आज गजा के अंदर हर जगह खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल क्यों है? क्योंकि अब गजा के अंदर मुकम्मल तौर पर सीज फायर लागू हो चुका है और इस सीज फायर को अमली जामा पहनाने के लिए ट्रंप का यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट माना जा रहा है। मिस्र के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया है कि ट्रंप को एज ए नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 साल से बराबर जो वॉर छिड़ा हुआ था गजा सिटी के अंदर और पूरे गजा के अंदर, उन्होंने उसको अमली जामा पहना दिया और नेतन्याहू को मनाने में वो कामयाब रहे। और आज 2 साल के बाद में यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो मुसलसल बराबर ये वॉर छिड़ता हुआ नजर आया है, हजारों इसमें जाने गए हैं। 66,000 लोग जो इसराइल जो फिलिस्तीन के लोग थे, गजा सिटी के लोग थे, वो इसमें हलाक हो गए। बच्चे बूढ़े औरतें सब, और पता नहीं कितने एक ही घर के कितने कितने लोग इसमें शहीद हो गए। खानदान के खानदान तबाह हो गए, फैमिलीज की फैमिलीज तबाह हो गई। इस जेनोसाइड में, इस वॉर में, इस फैमाइन में जीएचएफ सेंटर्स की लाइनों में लोग खड़े हुए थे, बराबर उन पर गोलियां बरसाई जा रही थी, लेकिन अपनों को खाना खिलाने के लिए, कुछ उनका पेट भरने के लिए, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो बराबर लाइनों में लगे हुए थे। और एक रोटी मिल जाए, कुछ खाने का सामान मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए, ताकि वो अपने घर वालों के लिए लेकर जा सके और उनका पेट भर सके। ये हालत हो गई थी गजा की। लेकिन आज गजा के अंदर पूरी तरीके से मुकम्मल सीज फायर लागू हो चुका है और इस सीज फायर को लागू कराने के लिए यहाँ पर ट्रंप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट यहाँ पर माना जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, जब ये सीज फायर लागू हुआ मिस्र के अंदर जो सीज फायर लागू हुआ, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो स्पेशल जो इन्वॉय थे विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मिस्र भेजा। जेरेड कुशनर जो एक मतलब यहूदी है और ट्रंप का दामाद भी है, और विटकॉफ वो भी एक यहूदी है, तो दोनों को उसने मिस्र भेजा। और इसके अलावा इजराइल की तरफ से भी जो उसके स्पेशल जो स्टाफ था निगोटिएशंस के लिए, उनको वहां पर भेजा। तब इस सब चीज के उसमें अमली जामा पहनाया गया, हमास को एग्री किया गया, इजराइल को एग्री किया गया, और इसके बाद में 72 घंटे का टाइम दिया गया है। मतलब मंडे में या संडे में, इतवार और पीर के दरमियान कभी भी जो हमास की क़ैद में 20 इजरायली जो बंदी हैं उनको छोड़ा जा सकता है। और इस सब की एवज में 20 बिंदुओं पर यहाँ पर यह है कि 20 एग्रीमेंट हुए हैं, यहाँ पर हमास को उनको मानना होगा। और इसके अलावा कुछ जो एग्रीमेंट है वो इजराइल की जो गवर्नमेंट है आईडीएफ को भी मानना होगा। जब ये 72 घंटे का फेज क्लियर हो जाएगा, हमास जो है अपनी साइड से पूरे जितने भी लड़ाके हैं उनको रिहा कर देगा। इसके बाद में पूरे गजा के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता जो आईडीएफ की फौज डिप्लॉय हुई थी इजरायली गवर्नमेंट के बिहाफ पर, उन सबको आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना होगा। और ये शुरुआत भी हो चुकी है। अभी जो जमीनी मतलब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, ऊपर से भी एयर स्ट्राइक हो रही थी और जमीनी भी बराबर कार्रवाई हो रही थी। जो हैवी बख्तरबंद गाड़ियां हैं बराबर वो मतलब यह है कि गजा के अंदर से निकलती हुई दिखाई दी हैं। जो हैवी व्हीकल्स, टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां बराबर वो गजा के अंदर से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। गजा का और जो इजराइल का जो बॉर्डर है उससे वो निकलती हुई दिखाई दी हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं इजराइल के आईडीएफ की, वो बराबर मतलब ये है कि गजा को छोड़ रही हैं। यानी अब गजा के अंदर जो हालात हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ अब बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये सीज फायर हुआ तो सीज फायर के बाद में इस प्रपोजल को जो इजराइल की जो कैबिनेट है, जिसको कैनेस्ट कहा जाता है, वहां पर ये मसौदा वहां पर पेश किया गया, जो वहां पर जो लीडर्स थे। और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि जितने भी कैनेस्ट के लीडर थे, जो एमपीज वगैरह थे, सबने इस प्रपोजल को एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दो जो वाहिद यहाँ पर लोग थे, बैन गिवीर और स्मोट्रिच, जो अल्ट्रा जायनिस्ट लोग माने जाते हैं, बहुत ही कट्टर जायनिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा। बहरहाल दो की तो यहाँ पर कोई भी बात नहीं थी, लेकिन ये उनकी मेंटेलिटी को दिखाता है कि किस तरीके से बैन गिवीर और स्मोट्रिच दोनों ही बहुत ही खूंखार जायनिस्ट हैं और अल्ट्रा जिसको कहते हैं जायनिस्ट हैं दोनों ही।
दोनों ने ही ये दिखा दिया है कि वो पूरी तरीके से ज़ायनिस्ट है, लिहाजा वो कोई रहम नहीं चाहते हैं, चाहे इजराइल के लोगों का कुछ हो या गजा के लोगों का कुछ हो, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि गजा को कब्जा करके वहां पर यह है कि यहूदी सेटलमेंट है, जो इजरायली इलीगल सेटलर्स है, उनको वहां पर बसा दिया जाए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इतना कंट्रीब्यूट क्यों किया है। देखिए जब जब ये 2 साल का बराबर ये वक्फा गुजरा है और इस वक्फे में बराबर इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करी है, ऊपर से भी एयर स्ट्राइक की है, ड्रोन से भी एयर स्ट्राइक हुई है, यहाँ तक कि जो मीडिया पर्सन है उनके ऊपर भी बराबर एयर स्ट्राइक हुई है। और इस एयर स्ट्राइक में हजारों की तादाद में लोग खत्म हो गए, हजारों की तादाद में लोग डिस्ट्रॉय हो गए, शहीद हो गए। और घर के घर यानी जो गजा का जो पूरा 100 में से 90% जो इलाका है, जो बिल्डिंग से वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई, बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गई। और अगर इसको दोबारा से रिबिल्ड अगर किया जाएगा तो कम से कम सालों लग जाएंगे, 2 से 3 साल तो गजा के अंदर जो मलबों का ढेर पड़ा हुआ उसको सफाई करने में ही लग जाएगा। यहां पर आपको मैं एक बात यहां पर बताता चलूं कि सबसे पहले इजराइल की जो कैनेस्ट है उसने प्रपोजल पास किया और फिर इसके बाद में इस सीज फायर को अमली जामा पहनाया गया और 72 घंटे का टाइम दिया गया है। इस 72 घंटे के अंदर अंदर पूरा जितना भी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने जितने भी अपने टेली कम्युनिकेशंस जो गजा के अंदर जो आईडीएफ की फौज डिप्लॉय थी वहां पर जो कम्युनिकेट आपस में हो रहा था उन सबको 72 घंटे तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी all aerial and artillery bombardments and targeting operations will be suspended for a period of 72 hours। मतलब 72 घंटे तक जितने भी बॉम्बरमेंट है, एयर स्ट्राइक की, जमीनी और कुछ जो भी लड़ाई वहां पर लड़ी जा रही है आईडीएफ के जरिए से, उनको सस्पेंड कर दिया गया है 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के लिए। और ये जो है फर्स्ट फेज है और इस फर्स्ट फेज के अंदर अंदर अगर कुछ भी नहीं होता है और आसानी के साथ में हमास जो है जो बंधकों को रिहा कर देता है, इसके बाद में सेकंड फेज की यहां पर शुरुआत हो जाएगी और आईडीएफ आहिस्ता आहिस्ता अपने जो लड़ाके वहां पर उन्हें डिप्लॉय कर रखे हैं आईडीएफ ने, इजराइल की गवर्नमेंट ने, इजराइल की आर्मी ने वहां पर जो डिप्लॉय किए हुए हैं अपने सोल्जर्स को, वो हटने वहां से शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने इसी वीडियो में मैंने एक वीडियो में मैंने लगाई है और इसमें मैंने आपको दिखाया कि जो इजराइल की जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तोप हैं या टैंक वगैरह है, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता अब बॉर्डर क्रॉस वो कर रहे हैं। इसके अलावा इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी एरियल सर्विलांसेस विल बी सस्पेंडेड ओवर एरियाज फ्रॉम विच द इजरायली आर्मी हैज विथड्रॉन। जहां जहां से इजरायली आर्मी निकलती रहेगी वहां से, मतलब ये कि जो एरियल सर्विलांसेस जो लोगों के ऊपर निगरानी रखते हैं, जो ड्रोन्स वगैरह है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ड्रोन से, मतलब ये कि आईडीएफ के थ्रू, वहां से बिल्कुल वो सस्पेंड हो जाएगा 72 घंटे के लिए। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी उसने एक और बात कही है, ह्यूमैनिटेरियन एड विल बी बिगिन एंटरिंग इमीडिएटली आफ्टर द प्रपोजल इन अकॉर्डेंस विद द जनवरी 19 एग्रीमेंट एट ए मिनिमम। जो मतलब ये कि 19 जनवरी में एक मुआहदा हुआ था, उसके तहत दोबारा से जो एड डिलीवरी का काम है दोबारा से और हाई स्पीड और फास्टेस्ट तरीके से मतलब गजा के अंदर दोबारा से शुरू हो चुका है जब ये सीज फायर लागू हो चुका है। क्योंकि गजा के अंदर जो गजा का जो बॉर्डर है इजराइल के आसपास का, वहां पर क्विंटलों के हिसाब से इमदाद पड़ी हुई है और वो सड़ रही है। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने दिखाया था कि उनकी आटो में सूखी हुई चीजें, जहरीली दवाइयां वगैरह सब ये चीज निकल रही है। वो क्यों निकल रही हैं? वो इसलिए निकल रही है क्योंकि बॉर्डर पे बहुत ज्यादा तरीके से जो इमदाद का सामान है, पानी, जूस वगैरह, खाने पीने की, आटा, दाल चावल, जितने भी राशन का सामान है वो वहां पर सड़ रहा है। लिहाजा जो हजारों की तादाद में जो बाहर जो गाड़ियां वेट कर रही थी, जो ट्रक वेट कर रहे थे, इमदाद के ट्रक गजा सिटी में पहुंचने के लिए, अंदर दाखिल होने के लिए अब उनको छूट दे दी गई है कि आप गजा सिटी के अंदर जा सकते हैं, गजा के अंदर जा सकते हैं और जो इमदाद का सामान है वो आज सीधे पहुंच सकता है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने एक और बात बताई है कि ट्रम्प्स प्रपोजल इंक्लूड्स द आर्मीज विथड्रॉल टू द लाइंस एग्रीड अपॉन इन द मैप्स। मतलब एक मैप के थ्रू उस बात को बताया गया है, उस चीज को दर्शाया गया है कि ट्रम्प का जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल के तहत पूरे गजा के अंदर से सारी ही आईडीएफ को हटना है, तभी जो सीज फायर पूरी तरीके से मुकम्मल हो पाएगा। और जब ये सीज फायर मुकम्मल हो जाएगा तो एक नई गवर्नमेंट को वहां पर बनाया जाएगा। सबसे एक इंपॉर्टेंट थिंग बात यह है कि हमास को पूरी तरीके से डिसआर्म होना है, हमास को खत्म होना है और तब कहीं जाकर पूरी तरीके से ये जो सीज फायर के बाद जो प्रपोजल यहाँ पर पेश किए गए हैं, जो 20 पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं बिहाफ ऑफ द ट्रम्प,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बिहाफ पर जब ये 20 पॉइंट एक्सेप्टेड कर लिए जाएंगे, उसको फुलफिल कर लिया जाएगा, तो इसके बाद में मुकम्मल तौर पर सीज़फायर यहाँ पर माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल, इजराइल विल in parallel release the corresponding number of Palestinian prisoners in accordance with the list। और जो 20 जो मतलब इजराइल के जो लोग हैं हमास के कब्जे में, उनके बदले में हजारों की तादाद में जो इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनियन प्रिजनर है उनको भी मतलब ये कि छोड़ा जाना है। और कुछ इसमें जो मेन नाम है, बड़े बड़े कुछ यहाँ पर पॉलिटिशियन है, फिलिस्तीनियन पॉलिटिशियन जो फिलिस्तीन की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करा है। एक मरवान एक लीडर है जो महमूद अब्बास के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फतेह, उसके वो मेंबर रह चुके हैं और 2002 से वो इजराइल के कब्जे में, और 5 बार उन पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मतलब उन पर सजा थोपी जा चुकी है, जिसमें से अभी भी एक भी पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा वो इसमें शामिल नहीं है, मरवान इसमें शामिल नहीं। और कई इसमें नाम ऐसे हैं जो इजराइल की कैद में हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के, वो भी हमारे इजराइल की कैद में हैं। The Israeli government had approved the Gaza ceasefire. All cabinet ministers voted in favor except Smotrich, Ben-Gvir and 2 other irrelevant ministers। पूरी जो मिनिस्ट्री है नेतन्याहू की, जो पूरी मिनिस्ट्री है, जो कैनेस्ट के अंदर मतलब लोग बैठे हुए थे, और इस बैठक में पहले जो 2 लोग हैं जो ट्रंप की तरफ से भेजे गए थे, जेरेड कुशनर और विटकॉफ, ये मिस्र गए। फिर इसके बाद में वहां पर उन्होंने जायजा लिया, जो और कार्रवाई थी उसको आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद में वो गए इजराइल में जाने के बाद में उन्होंने मुलाकात करी जो इजराइल के जो कैनेस्ट थे, जो नेतन्याहू की कैबिनेट के मेन मेंबर्स थे, उनके साथ में उनकी मुलाकात हुई। ट्रंप के साथ में आप इन दोनों बंदों को देख सकते हैं। ये दोनों आदमी, एक राइट हैंड पर आपको दिखाई दे रहा है विटकॉफ और लेफ्ट हैंड पर आपको दिखाई दे रहा है जेरेड कुशनर। ये दोनों ही ट्रंप के बहुत करीबी यहाँ पर माने जा रहे हैं, और इन्हीं की वजह से ये पूरा जो मैसेज है बराबर ट्रंप के थ्रू यहाँ पर इजराइल के साथ में इन्होंने पहुंचा है, हमास के साथ में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कोऑर्डिनेट किया है, और तब कहीं जाकर इस सीज़फायर के बारे में बात हुई है। लिहाजा मैं आपको ये बता रहा था कि पूरी जो कैनेस्ट के जो मेंबर थे, नेतन्याहू की कैबिनेट के मेंबर, सब ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया सिवाय 2 लोगों के। 2 यहाँ पर कौन थे? बेन-गवीर और स्मोट्रिच। ये और इसके अलावा 2 से 3 और लोग थे जो इररिलेवेंट, जो मिनिस्टर्स माने जा रहे थे, जो पक्के ज़ायनिस्ट यहाँ पर माने जा रहे हैं, उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा है। इसके बाद में ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि जब ये सीज़फायर मुकम्मल हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद में, यानी इसी हफ्ते के आखिर में वो मिस्र का दौरा करने वाले हैं, और मिस्र के दौरे के बाद में वो जाएंगे इजराइल, ताकि और जो मतलब ये है कि इजराइल की जो कैबिनेट है ये नेतन्याहू से उनकी मुलाकात हो सके। I will try to hit the Middle East and there will be a signing ceremony for the Egypt agreement in Egypt। सेरेमनी भी होगी वहां पर इजिप्ट के अंदर, जिसका वो हिस्सा बनेंगे, जिस चीज के लिए जो प्रेसिडेंट हैं मिस्र के, उन्होंने मतलब ये कि उन्होंने एक प्रपोजल सामने रखा है कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। जो 2 साल का उन्होंने जो एक वॉर चल रहा था, उन्होंने इस चीज के लिए सीज़फायर कराया है। द हॉस्टेज विल बी रिलीज्ड ऑन मंडे और ट्यूसडे, या तो मंडे में या ट्यूसडे में, इतवार से लेकर ट्यूसडे में, इसके किसी भी दरमियान, इन 3 दिन के दरमियान कभी भी जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। ऑल द कंट्रीज इन द रीजन वर इन एग्रीमेंट अबाउट पीस। और मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जितनी भी पूरे मिडल ईस्ट की जो और कंट्रीज थी, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, सब ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, सब ने इस प्रपोजल को मान लिया है कि हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए से प्रपोजल बनाया गया है ये बहुत सही बनाया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर बात क्या रखी गई है, देखिए, हमास को यहाँ पर डिसआर्म होना होगा। अगर हमास यहाँ पर डिसआर्म नहीं होगा तो शायद ये जो मतलब ये सीज़फायर है ये ब्रेक हो सकता है। लिहाजा पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तशद्दुद के साथ में, और जितने भी और ममालिक मुल्क के यूरोपियन कंट्रीज के मुल्क थे, उन्होंने अपने अपने जहाज़ों को बनाया, और फ्लोटिलिया एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ में उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, और 50 से ज्यादा जो जहाज थे उनको रवाना किया गजा को में दाखिल होने के लिए, गजा को इमदाद पहुंचाने के लिए, इजराइल की नाकेबंदी तोड़ने के लिए। लेकिन
कुछ नॉटिकल मील दूर, जो गजा का जो बॉर्डर है, जो समुद्र का इलाका, उससे कुछ नॉटिकल मील दूर ही इजराइल की नौसेना ने, इजराइल की नेवी ने उनको रोक लिया और इसके बाद उनको इंटरसेप्टेड करके उनको अशदूद बंदरगाह ले जाएगा, जहां स्मोट्रिच ने, जहां बेन गवीर ने उनके साथ में इतना गंदा दुर्व्यवहार किया है, इतना गंदा मतलब यह है कि उनके साथ में पेश आए हैं कि उनको खाने तक के लिए खाना नहीं दिया, पीने तक के लिए पानी नहीं दिया, और अगर उन्होंने पानी दिया तो जहां पर जिस उनको कैद खाने में रखा गया था वहां पर एक टॉयलेट था, तो वहां पर उन्होंने टॉयलेट से गंदा पानी पिया है। जी हाँ, ये जो थंडनबर्ग है, जो स्वीडन के जो सोशल एक्टिविटीज है, ये उसके बिहाफ पर ये बयान जारी हुआ है कि उनके साथ में बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुई है, बहुत ज्यादा मतलब ये है कि उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, मिसबिहेव हुआ है। I believe that the peace we helped achieve in the Middle East will be sustainable. उन्होंने, और ट्रम्प ने एक बात और कही है कि मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो ये सीज फायर हुआ है, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इन फ्यूचर ये ऐसे ही बराबर कंटिन्यूसली होता है, ताकि जो फेस मतलब ये है कि बनाए गए हैं इस सीज फायर के लिए, जो प्रपोजल यहाँ पर रखे गए, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, जब पूरे फेज कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद पूरी तरीके से मुकम्मल ये माना जाएगा कि अब हमास ने पूरी तरीके से डिसआर्म कर दिए हैं अपने हथियार। हमास जो है अब खत्म हो चुका है फिलिस्तीन के अंदर से, गजा सिटी के अंदर से, और तब कहीं जाकर सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है एम्मानुएल मैक्रोन, उसके बिहाफ पर भी एक बयान यहाँ पर जारी हुआ। उसने ये कहा है कि फ्रांस इज रेडी टू प्ले ए रोल इन एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश स्टेबिलिटी इन गजा। जब सीज फायर ये हो जाएगा तो इस सीज फायर के लिए फ्रांस पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। गजा क्यों? गजा के अंदर एक मतलब ये है कि एक फौज डिप्लॉय करने के लिए, एक पीस फौज यानी एक शांति की फौज, जो मतलब ये है कि ताकि वहां पर जो गजा के जो मतलब जो हालात हुए उनको सही किया जा सके। एन इंटरनेशनल फोर्स मस्ट बी डिप्लॉयड टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन द गजा स्ट्रिप इन कोऑपरेशन विद जॉर्डन एंड इजिप्ट। जॉर्डन और इजिप्ट की मदद से गजा सिटी के अंदर और गजा के अंदर एक इंटरनेशनल फौज डेवलप की जाएगी, डिप्लॉय की जाएगी, ताकि वहां पर शांति कायम हो सके, वहां पर पीस आ सके, वहां पर शांति आ सके। हमास मस्ट बी डिसआर्म, दिस इज अ नेसेसरी स्टेप टू अचीव पीस। और मैक्रोन ने एक चीज और बोल दी है कि हमास को यहाँ पर डिसआर्म होना होगा। अगर हमास डिसआर्म नहीं होगा तो शायद इन फ्यूचर ये जो सीज फायर है वो खटाई में पड़ सकता है, वो टूट सकता है ये मुआहदा। ये एम्मानुएल मैक्रोन ने कहा है। और इसके अलावा द कमिंग ऑड्स विल बी डिसीव इन कंसोलिडेटिंग पीस इन गजा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला जो कुछ घंटे या टाइम है वो गजा सिटी के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। इसके अलावा जब ये मतलब ये कि गजा के अंदर सीज फायर का ऐलान हुआ तो इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट ने आसमान के अंदर जहाजों पर अपना भी झंडा उसने बांधा और फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का भी झंडा उसने बांधा, और उन जहाजों के जरिए, वो जहाज के जरिए जो झंडे हैं वो लहराते हुए जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि गजा के अंदर अब सीज फायर हो चुका है, गजा के अंदर अब अमन व अमान कायम हो चुका है। लोग मतलब ये खुशी से झूम रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि अब गजा के अंदर अब शांति कायम हो जाएगी। द टू इजिप्टियन warplanes are flying over the skies of Sharm el-Sheikh, carrying the flags of Egypt and Palestine and following the signing of the ceasefire agreement. ceasefire agreement साइन इन होने के बाद में दो जहाजों को इजिप्ट के आसमान में देखा गया। शर्म अल शेख एक जगह का नाम है जहां पर मतलब ये पूरा मसौदा तैयार हुआ, जहां पर ये पूरे जो सीज फायर के बारे में वहां पर बात हुई है। और इसके अलावा ट्रंप ने एक बात यहां पर और कही है, अपने एक्स पर यहां पर बात कही है। ट्रंप ने कहा है, आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट इजराइल एंड हमास हैव बोथ साइंड ऑफ on the first phase of our peace plan. This means that all the hostages will be released soon as possible and Israel will withdraw their troops and to give agreed upon lines as the first steps toward a strong, durable and everlasting peace. All parties will be treated fairly. This is a great day for the Arab and Muslim world. Israel, all surrounding nations, and the United States of America, and we thank the mediators from Qatar, Egypt, and Turkey who worked with us to make this historic and unprecedented event happen. Blessed are the peacemakers. Donald Trump, President of the United States of America. डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान जारी हुआ एक्स पर। उन्होंने
तुर्की, कतर, इजिप्ट को बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा किया है कि उन्हीं के जरिए से ये जो पीस पर्पस प्रोग्राम है ये कायम हुआ है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। उन्होंने हमास को बहुत समझाने की कोशिश की और हमास यहाँ पर एग्री हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये पीस पर्पस प्रोग्राम है, उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ऐसी लॉन्ग ड्यूरेबल रहे। ये थी अभी की जो ताज़ा अपडेट हमास के मुतालिक, गजा के मुतालिक, यानी सीज़फायर के मुतालिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो वो पसंद आएगी, खबर पसंद आएगी। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।